हे एवरीवन, वेलकम टू 24/7। दिस इज अतिथि और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। काफी सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं और ये वीडियो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी सेल ऑर्गेनिज्म पढ़ने की अप्रोच है हमारी, वो ऐसी है कि हम पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम उसका फंक्शन पढ़ेंगे। हम एनसीईआरटी की कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। विद दैट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे मुझे इसमें इंक्लूड करने चाहिए थे, वो भी मैंने इंक्लूड करे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करती हूँ तो ये एक सेल ऑर्गेनिल है। सेल ऑर्गेनिल्स कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर मैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो पहली लाइन अगर आप देखोगे तो ये लिखी हुई है कि ये एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का। ये लाइन ये बोलती है। अब इससे हम क्या समझते हैं कि भैया इसके अंदर पक्का कुछ मेम्ब्रेन से बाउंड ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी और कुछ शीट्स भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे, दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, तो ये क्या है? ये लंबी लंबी सी, ये आपकी ट्यूब्स हैं। तो ट्यूब्स देखने को मिल रही है और काफी सारी, अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर क्लोजली विजुअलाइज करोगे तो आपको शीट्स भी देखने को मिलेंगी। विद दैट ये पॉइंट थोड़ा और क्लियर होगा सेकंड पॉइंट से। देखिए, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन फॉर्म में देखने को मिलता है। या तो वो देखने को मिलेगा ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में। अगर आप देखोगे ये क्या है? लंबी लंबी ट्यूब्यूल्स है। या तो ये देखने को मिलेगा ओब्लॉन्ग बैग्स के फॉर्म में, जो कि आपकी वेसिकल्स होती है। ठीक है, वेसाइकल्स, वेसिकल्स कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर जैसे एक वेसिकल है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा खींच दिया तो ये क्या बनेगी? ओब्लॉन्ग सा स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस फॉर्म में भी देखने को मिलता है। तीसरा फॉर्म है आपका सिस्टर्ने। तो ये आपको सिस्टर्ने के भी फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये जो लंबे लंबे आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ना, ये है आपके सिस्टर्ने। ठीक है, तो सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर आपके स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइड तो भैया न्यूक्लियस से एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, दूसरी साइड वो क्या रहता है? वो रहता है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड। ठीक है, तो एक साइड न्यूक्लियस से, एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहता है। इसका भी एक रीजन है, वो जब मैं गोल्जी बॉडी पढ़ाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भैया जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, ये होता है दो टाइप का। कौन कौन से टाइप का होता है भैया? पहला है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पे आपका रेटिकुलम भी होगा। सो दिस इज फर्स्ट वन इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर मैं बात करती हूँ रफ की, इसको याद करने का भी बड़ा अच्छा तरीका है। ठीक है, देखिए, रफ है। रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर एक और आर से स्टार्ट हुआ वाला वर्ड वाला स्ट्रक्चर है। क्या है? राइबोसोम है। रफ इज लुकिंग रफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम का क्या काम होता है? इसका काम होता है बच्चों प्रोटीन का सिंथेसिस करना। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन चाहिए भैया, अपन को हर चीज के लिए चाहिए, मसल्स के लिए चाहिए। तो खैर, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ क्यों दिखता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होता है। राइबोसोम का क्या क्या काम होता है? प्रोटीन बनाना। दूसरा है स्ट्रक्चर कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करती हूँ तो ये स्मूथ क्यों है? ऑब्वियसली इसके पास राइबोसोम नहीं है, इस वजह से। ठीक है, फटाफट से स्ट्रक्चर को देखो। क्या आपको डॉट 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 स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है? तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। और रफ क्यों है? क्योंकि इसके पास राइबोसोम है। अगर मैं बात करती हूँ इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की, तो इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के पास ऐसे कोई रेड डॉट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बड़ा ही स्मूथ है। और स्मूथ क्यों है? क्योंकि उसके पास भैया राइबोसोम, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, वो नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो सेल के अंदर तीन फॉर्म में होता है। पहला हो गया ट्यूब्यूल्स, ओब्लॉन्ग बैग्स यानी कि वेसिकल्स भी बोल सकते हो आप, और सिस्टर्ने। ठीक है, एक साइड भैया न्यूक्लियस से एसोसिएटेड रहता है और दूसरी साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहता है। जनरली दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। पहला हो गया रफ, दूसरा हो गया स्मूथ। रफ रफ इसलिए है क्योंकि भैया उसके पास आर से आर कनेक्ट करना है, राइबोसोम है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। अगर स्मूथ की बात करते हैं, स्मूथ स्मूथ क्यों है भैया? क्योंकि उसके पास राइबोसोम नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब अगर हमने देखो इसके एसोसिएटेड मैंने एक फंक्शन भी बता दिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। एक अप्रोच और है भैया, मैंने आपके लिए यहाँ पे
विजुलाइज करने के लिए एक इमेज लगा रखी है। माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बायो इज ऑल अबाउट योर विजुअलाइजेशन। सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, ऐसी सेल कितनी छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं, और माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम आते हैं इसके फंक्शन पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने क्या बोला भैया, आर ये फंक्शन तो अपन पढ़ चुके हैं, इससे मैंने लाइन लिखी भी नहीं है। अगर मैं आर की बात करती हूँ रफ, तो उसके पास क्या है, राइबोसोम्स है, ठीक है, और राइबोसोम्स का क्या काम है, वो बनाते हैं आपका प्रोटीन, ठीक है। अब अगर बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो क्या काम करेंगे, वो बनाते हैं आपके फैट या फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स। अब जो ये प्रोटीन है और ये जो फैट बन रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सबका अपना अपना रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें से एक रोल ये आता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की बात करती हूँ, जेनेसिस मतलब कुछ बन रहा होगा, पक्का सिंथेसिस हो रहा होगा। अब इसके पहले लिख ही रखा कि भैया मेम्ब्रेन बन रही है, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज योर मेम्ब्रेन का बनना। अब होता क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका राइबोसोम से प्रोटीन बना है वो, और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ये आपका फैट और लिपिड बना है, ये दोनों ही तो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अगर आपको याद हो तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमें पता है कि भैया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसके पास क्या होता है, प्रोटीन होता है, विद दैट उनके पास क्या होता है, लिपिड भी होता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। खैर, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड बने और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका प्रोटीन बना है, ठीक है, राइबोसोम के थ्रू, ये किस में काम कर रहा है, ये काम कर रहा है आपका मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, यानी कि मेम्ब्रेन बनाने में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा फंक्शन देखते हैं, ये चैनल बनाता है किस चीज के लिए, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। स्पेशली कौन सा मटेरियल बच्चों, प्रोटीन। याद करना है मेरे साथ, याद करते चलना, समझते चलना, भूलना नहीं कभी भी। तो तीसरा फंक्शन क्या है कि भैया चैनल बनाता है किसका, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए मटेरियल का। अब आता है चौथे फंक्शन पे। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं। एंजाइम आपकी रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, किसी भी। खैर, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, काफी सारी एंजाइम होती हैं, हाइड्रोलेज, लाइपेज, ठीक है। तो खैर, कुछ कुछ हमारे जो प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, वो आपके एंजाइम्स की तरह भी फंक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो ईआर है वो बनाता है एक चैनल। वो चैनल किस चीज के लिए है, वो चैनल है, एक तो आपका साइटोप्लाज्म रहा, यहाँ लिखा हुआ है, खैर साइटोप्लाज्म रहा और न्यूक्लियस तो हुआ, ठीक है। इसके बीच में एक चैनल का काम करता है, और अगर जो ये चैनल का काम कर रहा है तो पक्का ट्रांसपोर्ट करवा रहा हो। सो इट इज सर्विंग एज अ चैनल बिटवीन व्हाट, चैनल बिटवीन योर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और करवा क्या रहा है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा है मटेरियल का। विद दैट अगर मैं बात करती हूँ एसीआर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और है कि वो डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को, पॉइजन्स को, ठीक है। अनवांटेड चीजें हमारी सेल को नहीं चाहिए, हमारी सेल के अंदर आ गई तो पक्का उसको हार्म करेंगी, पक्का उसको मार डालेगी, ठीक है। तो एसीआर क्या काम कर रहा है, एसीआर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए ड्रग्स को, पॉइजन को। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट, ठीक है। और लास्ट फंक्शन एसीआर का और है, लग रहा था कि भैया एसीआर के पास कुछ काम नहीं करता होगा, है ना, बहुत काम करता है। एसीआर क्या करता है, सप्लाई करता है कैल्शियम फॉर सेलुलर एक्टिविटी, ठीक है। काफी सारी सेलुलर एक्टिविटीज है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो होती है, ठीक है। तो एसीआर उसको सप्लाई करने में भी हेल्प करता है। तो क्विक रिवीजन फटाफट से, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। हमने देखा है कि लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन माउंट ट्यूब्यूल्स और शीट्स है। विद दैट ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सेल के अंदर, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा आपका, एक ओब्लॉन्ग बैग्स, इस तरीके के बैग्स जो कि वेसिकल्स हैं, उसके फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। ये और क्लियर होगा जब गोल्जी पढ़ोगे। विद दैट ये सिस्टर्नी के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। अब एक साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है और एक साइड से न्यूक्लियस से अटैच रहता है। 2 तरीके का है, रफ और स्मूथ। रफ इसलिए है क्योंकि उसके पास राइबोसोम है, प्रोटीन बना रहा है। स्मूथ क्यों है, क्योंकि पक्का राइबोसोम नहीं है। विद दैट अगर हमने फंक्शन की बात करें तो एसीआर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है फैट का, लिपिड का, चैनल बनाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स का। कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड होते हैं वो फंक्शन करते हैं एज अ एंजाइम। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, दैट इज योर मेम्ब्रेन का बनना। तो मेम्ब्रेन बनती किससे, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। तो ये भी यहीं से बनता है,
विद दैट ईआर जो है वो सर्व करता है एक चैनल की तरह, दैट इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का हो रहा है। एसईआर आपका कैल्शियम प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है, ठीक है, काफी सारी सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। और लास्ट फंक्शन डिटॉक्सिफाई करता है आपके पॉइजन्स को और ड्रग्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इसी तरीके से, इसी अप्रोच के साथ गोल्जी अपैरेटस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें।